ओम नमस्कार। मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेदव्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री महोदय जी ने किया है। अब आने वाले कुछ भागों में धृतराष्ट्र का संजय को अपने अंधे होने की दीनता तथा पुत्र मोह के कारण पांडवों के प्रति अन्याय और अनेकों प्रयास के बाद भी पांडवों का बुरा न कर पाने का कारण बताया गया है। और यहाँ पर आप वेदव्यास जी द्वारा पूरी महाभारत का संक्षेप में कितनी सुंदरता से वर्णन हुआ है, देखेंगे। धृतराष्ट्र अपने इस पुत्र के प्रति अधिक आसक्त थे, अतः उसकी इच्छा जानकर उन्होंने अपने पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। जब भगवान कृष्ण ने यह समाचार सुना, तब उन्हें धृतराष्ट्र पर क्रोध आए। यद्यपि उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तथापि उन्होंने मौन रहकर इन विवादों का अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर अन्याय युद्ध आदि को देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। इस अनुमोदन या उपेक्षा का कारण यह था कि वे धर्मनाशक दुष्ट राजाओं का संहार चाहते थे। अतः उन्हें विश्वास था कि इस विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे। जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई, तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के दुराग्रह पूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। फिर उन्होंने संजय से कहा, संजय, मेरी सब बातें सुन लो। फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष ना दे सकोगे। तुम मेधावी विद्वान, मेधावी बुद्धिमान और पंडितों के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी, और यह जो हमारे कुल का विनाश हो गया है, इससे तो मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। मेरे लिए अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं, मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत होकर मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे। मैं अंधा हूँ, था कुछ दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने के कारण भी वह सब अन्याय सहता आ रहा हूं। मन बुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था, तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था। राजसूय यज्ञ में महापराक्रमी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सर्वोपरि संपत्ति देखकर तथा सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते और उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमर्ष में भर गया था। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी ही नहीं, अतः क्षत्रिय होने पर भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखाता था। परंतु पांडवों की इस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने गांधार राज शकुनी के साथ मिलकर कपट युद्ध द्यूत खेलने का ही निश्चय किया। संजय, इस प्रकार जुआ खेलने का निश्चय हो जाने पर उसके पहले और पीछे जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन सब का विचार करते हुए मैंने समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो जो अनुभव किया है, उसे कहता हूँ, सुनो। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों द्वारा पांडवों को कष्ट देने का पूरा घटनाक्रम आगे बताया है।